ये दिक्कतें आती होंगी ज्यादातर, किसी को कभी डर लगना, हाँ। बाजी बाजी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी से खराब होना, टंकी पानी संबंधित ऐसी दिक्कतें हाँ। घर में आती हैं। और एक बीमार होता है दूसरे को बीमारी लगना, बच्चा पैदा हो गया, पैदा नहीं हो रहा तब से वो उस बात का दुख, और हो भी गया तो उसमें कोई आज कुछ दवा दिलवा के ला रहे हैं, कल कुछ दवा और एक देखा होगा कि बंदा नौकरी करता था आज खेती कर रहा है, आज खेती कर रहा है, किसी ऐसा के भी है तो बहुत है। शादी होने के बाद, हाँ। शादी से पहले मतलब अच्छी लाइफ जी। पंडित जी, आप मेरे बारे में ये और बताइए कि मेरी जैसे शादी हो चुकी है, 5 साल हो गई है, मेरी वाइफ का स्वभाव कैसा है, या मेरी जैसे शादी हुई है मैं उनके साथ बंधा हूँ, या वो मेरे साथ बंधी है 7 फेरों में, उसके बाद से मेरी लाइफ में क्या चला है, अच्छी रही है या कैसी रही है, देखो वो थोड़ा सा बताओ कि अच्छी, और आगे कैसी रहेगी वो चीजें ये बताओ। अच्छा, मेरे को एज के बारे में और बताओ कि उम्र एज कितनी का जो रहेगी, प्रश्न है आपका, एज आपकी दीर्घ आयु की रहेगी। या फिर कोई जैसे प्रेमी है, उन्हें अपनी लाइफ में जानना है भाई लड़की के साथ सही रहेगी नहीं रहेगी, अगर वो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहें, जबकि मेरे भाई के साथ उल्टा है, वो उनके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहेगा, मित्रता वाला बात। हाँ, और मेरा मतलब मुझे डर लगता है उनसे, और ऐसा भी है कि कभी कभी वो कुछ कहते हैं पर मैं शांत रहता हूँ। आपके बारे में हम घर तो गए नहीं। व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं शुरू होती हैं, हाँ। वो पितृदोष के कारण ही प्रारंभ होती हैं। अच्छा। हजार दोष एक तरफ, पितृदोष एक तरफ। अच्छा। आप ये मान कर चलिए, क्या नाम है, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ये सब दोष एक ये मान के चलिए कि जो मूल स्रोत है ना दोषों का, हाँ। जीवन में समस्याओं का, वो पितृदोष ही है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं अभी मेरे मतलब 3-2.5 साल का तो एक लड़का है, पुत्र है आपका? पुत्र है, और एक अभी हुआ है, मतलब 15 दिन हुए हैं, वो भी लड़का ही हुआ है। तो ये बताओ कि मतलब आगे का संतान बताओ सुख है कि नहीं, मतलब पुत्र मतलब सही चलेंगे या ऐसा कुछ भी पता चल सकता है? क्या नाम था पहले आपके चैनल? पहले नाम था मिर्ची पॉडकास्ट के नाम से था। ऐसा है, मैंने ये जो स्थितियां है ना, हाँ। आपके जीवन में आप जिस भी कारण से आगे बढ़ेंगे, हाँ। उसमें कारण होगा धर्म आपका। एक आध बार ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया हो। हाँ। आज से 4 साल पहले। हाँ। दिक्कत घोंटू से लेके दिक्कत आई, चोट मेरे भी चोट यहाँ पे लगी हुई है। हाँ। घोंटू से लेके दिक्कत आई होंगी। ऐसी में क्या है, बकरी जहाँ शनि बकरी होते हैं, ये जो है देखो, ये ना अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा पूरा जो अंगूठा ही छिल गया था, और आगे भी मतलब आपकी 2037 के बाद एक झटका और लगेगा, मतलब ऐसी दिक्कत आएगी एक्सीडेंट में। मतलब मैं जॉब तो करता हूँ, मेरी जो है और मेडिकल लाइन में जॉब भी है, और जो है मैं अभी एक चैनल बनाया हुआ है राधे पॉडकास्ट BSR के नाम से, मैंने अब 2-2.5 महीने हो गए हैं उस चैनल को चलते हुए, पर चल रहा है, बढ़ रहा है, चीजें हो रही हैं, सही हो रही हैं, कोई मेरे को उसमें हो नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि उसमें सक्सेस हमें कहाँ तक मिलेगी? अभी हम एक गांव में करने गए थे, जहां आपकी समस्या तो ये है कि क्या नाम है, शिक्षा में समस्या आ रही है या आदि आदि, पारिवारिक या लेकिन वहाँ स्वास्थ्य को लेकर ऐसी थी जहां हमें भी लग रहा था कि क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। मतलब प्रेत आ जाते थे उनके। अच्छा, उनके देवता ही उन पे आ रहे थे। हाँ। अच्छा। परेशान उठा उठा के सिर मारते थे वो, मतलब जब पुत्र नहीं देगा कमा के तो बाप को गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरे ताऊजी, मतलब मेरे पापा जी से बड़े थे, हाँ, ताऊ जी, वो एक्सपायर हुए थे, मतलब छोटे से ही। हाँ, छोटे बाल रूप में। हाँ, तो वो प्रेत है, उन्हीं तब से ज्यादा दिक्कत है। तो ये तो 3 साल तो सही चला होगा, जैसे हमने पूजना छोड़ दिया या कोई अकाल मृत्यु, जैसे कि आपके परिवार में कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे मतलब इलाज चलते चलते खत्म हो गया हो व्यक्ति, और या एक्सीडेंट हुआ हो, थोड़ी देर जिंदा रहा हो, फिर सभी को राधे राधे जी। हम पहले भी आए हैं इस वाले मंदिर पे, और पहले भी आपने जो गुरुजी देखे होंगे, पहले भी हमने शनिदेव महाराज के बारे में वीडियो बनाई थी, और आज हम ज्योतिष जी आए हुए हैं हमारे यहाँ पर, और जो है इनसे भैया इनके जो है गुरु भाई हैं, भाई भी हैं, और इनसे मैं अपनी कुंडली दिखा के इनसे मतलब अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी लूंगा। उनके बारे में ये भी सुना है कि जो है कुंडली के बारे में सब कुछ बताते हैं वो अच्छी तरीके से, बड़े प्यार से। तो आओ मेरी कुंडली के बारे में जानते हैं कि क्या बताते हैं, क्या कैसे होगा। मुझे मतलब थोड़ा सा वो है, डर सा लग रहा है कि भाई क्या खुल के आएगा, क्या चीज़ आएंगी। तो देखते हैं, बात करते हैं पंडित जी से। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। मेरा नाम पंडित रूपेंद्र दीक्षित जी। मैंने श्री शांगवेद महाविद्यालय नरवर से शिक्षा ग्रहण की। मैंने नव्य व्याकरण से आचार्य किया है,
और मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, परंतु आचार्य करने के बाद भी मेरा जो विशेष कार्य रहा है, जो क्षेत्र रहा है, वह ज्योतिष का ही रहा है। जी। जैसा कि आप अपनी जन्म पत्रिका के विषय में जानना चाह रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे अपना डिटेल बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उसके बाद में हम आपकी कुंडली देखेंगे। आप मुझे अपना डिटेल बता दें, डेट ऑफ अच्छा। बर्थ वगैरह। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ एक हाँ, बार। बता दीजिएगा। आपको अपना क्या क्या बताना है? डेट ऑफ बर्थ हाँ जी। एंड टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 10 नवंबर जी 1995। हाँ, और टाइम बताना है आपको। टाइम है मेरा सुबह का 4 बजे का, दिन है शुक्रवार। और प्लेस क्या है, जन्म स्थान? जन्म स्थान है बुलंदशहर जिला है, कस्बा है औरंगाबाद, और वहाँ पे गांव आद पड़ता है परवाना महमूदपुर। ओके। आपकी जो जन्म पत्रिका है जी। वह कन्या लग्न की है, अच्छा। और कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, कन्या लग्न में आपके चंद्रमा विराजमान है जी। नवम भाव में। हाँ। नवम भाव का मतलब भाग्य भाव में विराजमान है। अच्छा। भाग्य में चंद्रमा जब कन्या लग्न में विराजमान होंगे तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके प्रश्न क्या हैं। अच्छा। आपको अपनी जन्म पत्रिका में हाँ। सब कुछ होता है। सब कुछ से मतलब है कि आप अपने जीवन के संबंध में कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। और आपको जानना क्या है, आप मुझे प्रश्न बता अच्छा, दीजिए। मैं आपसे एक उसके चीज बाद पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने मेरी कुंडली निकाली और उसमें मतलब मैंने आज तक जो किया है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और मैंने कहाँ पढ़ाई करी है या फिर मेरे साथ कोई घटना घटी है, क्या चीजें हुई है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं कुंडली देखूंगा तो आपको मैं स्पष्ट ये कर सकता हूँ कि आपका नेचर कैसा है। अच्छा। हाँ। आपको मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ हाँ। उस समय आपके परिवार में क्या माहौल था। ठीक आपके है। जन्म के बाद जब आप 10 वर्ष की आयु के हुए तो उस समय आपका जीवन कैसा रहा, हाँ। आपके थॉट्स क्या रहे, बिल्कुल। मतलब आपके विचार क्या रहे। हाँ। उसके बाद आपकी रुचि किस तरफ गई, हम्म। आपने अध्ययन किया, अध्ययन के समय, पढ़ाई के समय, स्टडी के समय क्या स्थिति रही पढ़ाई की, मतलब आपका मन लगा या नहीं लगा, या आपने स्टडी की या नहीं की। जैसे होता है ना, कुछ बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं हाँ। परंतु जैसे मैंने किसी बच्चे ने 12th किया है, लेकिन 12th करना, एक डिग्री ले लेना और उसको प्रॉपरली करना, हाँ। उस 12th में जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता बिल्कुल भी होना जरूरी है। ये एक अलग विषय है। ऐसा ये होता है पूरा डिपेंड ग्रहों ग्रहों पर के होता है। कारण कोई ग्रह खराब आ गई जैसे हाँ। उस समय के लिए, मान लो 12th तो अच्छी की, आगे की डिग्री में वो फेल हो गया, फेल हो गया, या आगे किसी घर की स्थिति ऐसी आ जाती है जिस स्थिति में वो आगे की पढ़ाई नहीं और नहीं सक्सेस कर होता है बंदा, तो वो और चीजें दर्शा सकती हैं। पर ना मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं 12th तक तो मतलब एक नहीं नॉर्मल तुम था। कुछ नहीं, जो बताएंगे आचार्य जी आपको बस प्रश्न बताएंगे, नहीं करना है। आपको कुछ प्रश्न करो बस तो आप बताएंगे मुझसे आचार्य। आप जनरली कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा। हम्म। तो अब मेरी मतलब मेरी कुछ शिक्षा भी। के बारे में बताएं, ऐसा कुछ भी कोई। अच्छा, आप मेरी शिक्षा के बारे में ही बताओ, एक नॉर्मली चीज है। शिक्षा के विषय में देखते हाँ हैं। जी। ठीक है। तो ठीक। चतुर्थश को देखा हमने, तो गुरु ये कह रहे हैं कि भाई अच्छी स्थिति हो सकती है स्नातक की शिक्षा में, हाँ। लेकिन उस समय आपकी दशा अच्छी नहीं थी। अभी इस समय आपकी गुरु की दशा चल रही है। इस समय आपकी इस टाइम पे जो इस समय आपकी हाँ। गुरु की दशा चल रही है, और जिस समय शिक्षा का समय रहा उस समय आपकी राहु की दशा चल रही थी। तो हम शिक्षा के संबंध में विचार कर रहे थे, हाँ। बात कर रहे थे। तो शिक्षा के कारक बुध होते हैं, चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर आपकी शिक्षा की स्थिति जिस समय पढ़ने का रहा आपका समय, उस समय शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। मतलब ये एज उसका कब, कारण मैं बता देता हूँ। हाँ, ये एज कब आई होगी, मतलब कौन सी क्लास का, ऐसा कुछ पता चलता है? ये मैं बता देता हूँ हाँ। क्या होता है ना। हाँ। राहु की दशा 18 वर्ष रहेगी। राहु को शिक्षा खराब करनी है, यहाँ पे ये लेके सकते हैं, राहु को शिक्षा खराब करनी है। हाँ। तो आपके जीवन में वो ऐसी स्थितियां क्रिएट करेंगे, आपका माइंड, आपके परिवार की स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो ऐसी बना देंगे कि आपको शिक्षा के संबंध में समस्या आनी ही आनी है। हाँ। और तो यदि मतलब यदि उनको शिक्षा अच्छी करनी है आपकी, तो आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी माइंड की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, आपके जीवन में कोई रुकावट जो होगी वो नहीं आएगी, यदि अच्छी अच्छा। करनी होगी तो। ठीक है।
तो वो यहाँ भी अच्छी तब करेंगे ना जब किसी अच्छी ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही होगी, हाँ, या या वो खुद अच्छे होंगे, खुद खुद अच्छे अच्छी होंगे। स्थिति में होंगे, ऐसी वो तब स्थिति तब करेंगे। होती है ना। तो यहाँ पर मतलब उस समय क्या स्थिति थी, आप ये थोड़ा इनके बारे में बताओ, क्या स्थिति। तो उस समय आपकी शिक्षा में समस्याएं आई हैं, हाँ और उसका कारण रहा है राहु की महादशा। ठीक है। और जैसे दशा जो होती है हाँ उसमें, दशा हो गया एक ग्रह का विषय, लेकिन उसमें भौतिक समस्याएं क्या आई, हाँ तो समस्या वो क्या एक आई वो आपकी बताइए आप। परिवार के संबंध में समस्याएं आई होंगी कि हाँ। भाई परिवार की स्थिति, परिवार का जो बैकग्राउंड मतलब आपके कह सकते हैं वो इतना हम्म। अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर फाइनेंशियली कोई समस्या आ गई, या हाँ। फिर परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उस समय में कभी कभी जिसके हो जाता कारण मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरी पढ़ाई रुक गई, मतलब स्टॉप हो टोटल गई। ये मिला के कि ग्रह को, घर को संबंधित लेकर अच्छा के अब समस्या आई। मेरे एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये भी पता चल सकता है कि कौन सी क्लास में था मैं उस टाइम पे, या फिर मतलब कौन सी एज रही होगी, ऐसा एज कुछ। एज के संबंध में हम हाँ। क्लियर कर सकते हैं। हाँ देखिए एज बता दो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। यहाँ से एज का क्या सिस्टम रहता है कि जैसे राहु की मानसा आपकी 2003 से 2021 तक रही, अच्छा 2003 से 2021 तक रही। हाँ अब तो ये दशा मतलब कार्य 10th कैसे से करेगी, लेके अब 9th ये से लेके अब ये दिक्कत दशा आई। कार्य कैसे करेगी कि जब भी समय आपका एक पढ़ने का समय आया होगा, हम्म, जब शिक्षा के संबंध में बात कर रहे हैं, हम्म, तो शिक्षा के संबंध में वहीं से ये अपना सक्रिय हो गए, मतलब एक्टिव हो गए, कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। तो 2003 से ही इन्होंने आपके जीवन में कार्य, वो अपनी जो प्रभाव होगा वो शुरू कर दिया था राहु ने। ठीक है तो आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि मेरी जो है पढ़ाई, मतलब ये चीज बताओ मुझे कि उस टाइम पे इन्होंने दशा खराब करी होगी या फिर फाइनेंशियल में या किसी तरीके से समस्याएं रही समस्याएं होंगी ना। ठीक है मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि 2003 से आप अगर बता रहे हो कि 2003 से 2021 तक ये चीजें हुई हैं, मैं सच में ही हुई है, क्योंकि मैं जो है मैं यहाँ पे अगर आप लगाते हो 2000 मतलब 1995 से 5 साल 2000 तक होगी, हाँ। तो 3 और 8 साल का 9 साल हो गया। 9 साल का था मैं, तो 9 साल का 5 साल का पढ़ने को बैठ जाते हैं। चौथी पांचवी के आसपास की बात होगी। पांचवी में मैं, हाँ मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी। छठी से मैं दिल्ली चला गया था अपने अंकल जी के पास। फिर सच में घर में कुछ प्रॉब्लम आई कि भाई वो थोड़ा सा पारिवारिक चीजें होती हैं, वो हुई, और फिर मैं दोबारा से मतलब यहीं पे पढ़ने आ गया। मैं आपको बस एक यहाँ भी क्लास। एक बात क्लियर कर दूं, हाँ जी। जैसे कि राहु की महादशा आपकी, जैसे मैंने बताया राहु की महादशा तो रही, वो समस्या करेगी, लेकिन गुरु आपकी अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पे रहेगा क्या, हाँ। शिक्षा में समस्या आएगी, लेकिन शिक्षा व्यक्ति का रुकेगी। बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब ये जो चीज। एक समझ रहेगी ना वो अच्छी रहेगी। व्यक्ति को ये रहेगा कि मैं क्या ऐसा लाइफ में क्रिएटिव मतलब क्रिएट करूं, हाँ। क्या मैं लाइफ में कौन सा विचार क्षेत्र कहते हैं। चुनूं जिसमें मैं कुछ अच्छा मतलब कर सकूं, गिरा रहता है आदमी सक्सेस हो पाऊं। हाँ। उसका रीजन आपकी कुंडली में मंगल शुक्र गुरु तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, तो ये आपका माइंड हमेशा एक क्रिएटिव माइंड रहेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए आप हाँ। अग्रसर रहेंगे। जी। तो मतलब और आप लाइफ में कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। उसका रीजन राहु की महादशा निकल गई, अब चल रही है गुरु की महादशा, और गुरु आपकी अच्छी स्थिति में। ठीक है। अब तो ये चीज आप सच कह रहे हो, ये चीजें भी सच है कि भाई मतलब मेरे साथ पढ़ाई तो रुकी नहीं है कभी, लेकिन प्रॉब्लम्स आई हैं भाई। यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर एक ही साल वहाँ पढ़ के फिर वापस आना, फिर जो है 4-5 साल बाद मतलब 10th के बाद से फिर दोबारा मैं वही गया था। उस स्कूल में मैंने 11th भी करी है, 12th भी करी है, उसके बाद मैंने कोर्स भी करा है। पर हाँ कठिनाइयाँ आई हैं हर तरीके की, पर पढ़ाई नहीं रुकी कभी भी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो आप सच कह रहे हो, कह रहे कि भाई प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अच्छा मैं एक क्वेश्चन ये आता है मेरा कि भाई मैं जो भी काम करा है ना, मैंने आज तक जो भी नया काम स्टार्ट करा है, 12वीं के बाद मैंने कोर्स करा, उसके देखिए बाद इसमें जो एक स्थिति और बता दूं मैं आपको, हाँ जी। जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की है ना, तो ये जो ग्रह दर्शा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे, उस फील्ड से सक्सेस आपको मिलेगी। जैसे कि आपका शिक्षा का संबंध तो उससे रहेगा, जो भी आपने स्टडी की होगी हाँ। उससे संबंध रहेगा, लेकिन जैसे आप मान लीजिए सोशल मीडिया से संबंधित, या फिर आपने कोई स्टेशनरी कोई शॉप खोली उससे संबंधित, क्योंकि आपके जीवन में जो कार्य रहेगा ना वो रहेगा मंगल शुक्र और गुरु वाला। ये इन तीनों का जो फल रहेगा, और इन तीनों का जो फल विशेष जो फल रहेगा जो रहता है वो ये रहता है कि व्यक्ति यदि सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करे तो ज्यादा सक्सेस होता है। अच्छा। और हालांकि समय लगता है, क्योंकि राहु इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो समय तो लगेगा, लेकिन अच्छा सक्सेस रहेगा इस फील्ड में। चलो
ये चीज तो ठीक है। वैसे हम जो है चैनल भी बनाया हुआ है हमने, और सोशल मीडिया पे हम अग्रसर हैं, और हमारा चैनल पे हम मतलब सोशल मीडिया पे भी हम काम कर रहे हैं, और जो है मतलब भगवान की कृपा से कुछ चीज़ें चल रही हैं, अच्छी हो रही हैं। अच्छा, मैं अब तक जो है ना, मैंने जो भी चीज़ें कभी मैं सोचता था कि भाई मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो मैंने स्टार्टिंग भी करी लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है हाँ, आपका उसके कहने का? कारण भी बताइए थोड़े से कि उसका कारण ये है कि जो आपका दशमेश है ना, हाँ दशमेश मतलब 10th हाउस के स्वामी आपके बुध हैं, जहाँ से कैरियर का विचार करते हैं, हाँ उसके जो ग्रह हैं, हम्म, दशमेश हैं, वो नीच सूर्य के साथ हैं और राहु के साथ हैं। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी कुंडली है, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में पितृदोष से संबंधित समस्या दर्शा रही है। अच्छा पितृदोष में होता ही है कि हमारे कैरियर पक्ष में, मतलब हमारे जो हम प्रोफेशनल लाइफ जो हमारी होती है, जो भी हम काम उसमें कर रहे हैं। प्रॉब्लम आती है, हाँ, ये दर्शाता है। तो जो उसकी पितृ शांति के लिए बताओ मैं कुछ, कि उसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, मतलब पितरों को मनाने के लिए। पितृदोष की शांति के लिए हमें जो है विशेष रूप से एक तो पार्वण श्राद्ध होता है, अच्छा, पार्वण श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। आपके जो जो है मतलब घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनको पितृ कहते हैं, जो जो पितृ हमारे योनि में पहुंच जाते हैं, बाबा दादा हाँ हाँ उनको अम्मा हमारे नानी देवता है मतलब। देवता जो हैं, उनको प्रसन्न करने के उनको लिए पितृ आपको देवता जो कहते हैं, वो पितृ लोक में जो पहुंच जाते हैं पितृ योनि में, तो हाँ, पितृ देवता हो जाते हैं वो तो हमारे। जहाँ देवता बना देते हैं वो। हाँ, अब मान लो किसी जैसे हमने पूजना छोड़ दिया, या कोई अकाल मृत्यु, जैसे कि आपके परिवार में कोई ऐसी घटना हुई हो हाँ जिससे मतलब इलाज चलते चलते खत्म हो गया हो हाँ व्यक्ति, और या एक्सीडेंट हुआ हो, थोड़ी देर जिंदा रहा हो, फिर हाँ, मतलब अकाल मृत्यु हुई अकाल हो। मृत्यु हाँ ले संबंधित, हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं हमारे लोग। ये चीज है तो हमारे घर में, ये चीज है वैसे। उसमें क्या है, घर में ये दिक्कतें आती होंगी ज्यादातर, किसी को कभी डर लगना, हाँ बाजी बाजी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी से खराब होना, टंकी पानी संबंधित ऐसी दिक्कतें हाँ घर में आती हैं। और एक बीमार होता है दूसरे को बीमारी लगना, बच्चा पैदा हो गया, पैदा नहीं हो रहा तब से वो उस बात का दुख, और हो भी गया तो उसमें कोई आज कुछ दवा दिलवा के ला रहे हैं, कल कुछ कल दवा, कुछ हो रही है चीजें। ये ऐसी घर में प्रॉब्लम आती है पितृदोष। तो इसी यही पितृदोष के जो कारण है, लक्षण है। ये लक्षण है पितृदोष के। हाँ तो और ऐसी स्थिति में क्या है, उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए, पितृ योनि में पहुंचाने के लिए ये पार्वण श्राद्ध और जो और बुद्ध त्रिपिंडी बता श्राद्ध। रहे हैं आचार्य जी, त्रिपिंडी श्राद्ध अच्छा, किया जाता ये है। पितृदोष तब लगता है जब आपके परिवार में जो भी कुटुंबी जन रहे हैं, आपके परिवार जन रहे हैं, वह अकाल मृत्यु आदि से जब खत्म हो जाते हैं, और उनको जल क्रिया और पिंड क्रिया आपके कुटुंब के जो जन हैं, जो उनके संबंधी हैं, वो नहीं नहीं हो करते हैं, पाती है। नहीं देते हैं, तो पितृदोष शुरू हो जाता है। जब पितृदोष शुरू हो जाता है तो वो आदमी जब जीवन में अकाल और कुंडली मृत्यु में होती है तो दिखता उस समय करने लायक ही नहीं होता है। ऐसा होता है उस समय कुछ संस्कार होते हैं, जैसे नारायण बलि ऐसी स्थिति में बताई गई हैं बहुत से संस्कार, तो उसमें ये भी बताया गया अश्रुधारा नहीं होनी चाहिए। तो अश्रुधारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसका बेटा जाए वो बाप अपने आंसू को रोक पाए, बाप रोक लेगा माँ नहीं रोक पाएगी। तो उस समय कुछ लोग नहीं, ज्यादातर अधिकांश संसार में यही हो रहा है कि ज्यादातर नहीं कर पाते हैं उस समय, मतलब तुरंत के समय जो एकादश द्वादश त्रयोदश संस्कार जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, नारायण बलि के संस्कार। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 3 साल बाद ये पार्वण श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, है ना। जल की स्थिति देना चाहिए उन तक, जल भोजन पानी। ठीक है। तो एक ये आता है कनागतों का महीना, वो सुना होगा, पक्ष श्राद्ध जो चलता है, श्राद्ध श्राद्ध जो पक्ष चलते हैं, जो आता है, वो केवल पितरों के लिए ही बनाया गया है। वो पितरों- क्यों बनाया गया है कि हमारे द्वारा दी गई सामग्रियां उन तक पहुंचे, और वो मुक्त कर दिए जाते हैं कि जाओ तुम अपने परिवार से जो तुम्हें मिलता है, जो प्रेत वो राज ग्रहण करो अर्थात। उनके द्वारा अपने परिवार के द्वारा पुत्र की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रेत योनि में या पितृ योनि में पहुंच जाए हम, तो वो हमारे देखभाल करें या हमारे लिए भोजन या जल दे, जो जल अंजलियां देते हैं उनसे वो प्रसन्न होते हैं, है ना। ऐसी है। तो अच्छा, तो उनको मैंने, खैर ये वाली बात आप सच कह रहे हो, मैंने कहीं और भी बाबा जी ने दिखाया था तो पितृदोष ही आया था, ये तो बात सच है। हाँ। पितृदोष आया और फिर उन्होंने कुछ शांति के लिए कुछ जो है पूर्णिमा निलाने के लिए, और तो वो जो है ऐसी स्थिति में क्या होता है, शांति मिल सकती है कुछ क्षण के लिए। जैसे कि आप
21 अमावस्या ना आए। हाँ, मेन ऐसा चीज ही अमावस्या होती है इसके लिए। अमावस्या गंगा स्नान किया और जल अंजलियां दी आपने वहां जाकर के, तर्पण किया, तो ये मान्य होती है। हम्म, आप ये केवल गंगा स्नान करके चले आए और उससे शरीर की शुद्धि, अपने मानसिक मतलब तनाव ये से है कि दूरियां इन हो चीजों सकती से है, और कुछ क्षण के लिए प्रभाव उसका कम हो जाता है। कम हो लाभ जाता तो है, मिल सकता है इन चीजों से, लेकिन पर इसका ये पूर्ण उपाय तरीके से नहीं कट है। नहीं सकते, ये ये उपाय नहीं है कि पितृदोष की शांति हो गई या पितृदोष जो है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है अच्छा, उससे। तो उन्होंने जो है ना क्या करवाया था, उन्होंने जो जैसे उन्होंने देखा था कुछ, हम कहीं और गए थे पंडित जी नहीं के होता पास है, में, वो व्यक्ति तो उन्होंने ऐसे ही उन्होंने स्थिति बोला, देख के बोल देता है। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जो है उनको पैरावनी मांग रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ था। तो हमने वो करे, और जो है हमारे पहले देवता भी नहीं बने हुए थे, जैसे जो है वहीं पे थे, पता नहीं गया, मेरे को नहीं पता मतलब स्थान क्या दे था। देते हैं। हाँ, तो हाँ। अब हमने उन्हें स्थान भी दिया है हम्म, अपने खेतों पे, और जो है उनको पैरावनी भी दी है। हम्म, और अब जो है हर सोमवार को ऐसे हम जाते भी हैं। हम्म, और जो आप पितृ वो बता रहे थे अभी, जो श्राद्ध चलते हैं, नहीं नहीं, उसमें भी जो है वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन अच्छा ये जो एक चीज अभी बताओ, वो शांति सब शांति नहीं मिल रही होगी इन बातों में। हाँ नहीं मिल रही, तो आप वो एक ऐसे भी चीज करने बताओ से कि वो चीज करेगा मतलब कोई किसी पंडित जी से ये करवाएं? ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मण से ही ब्राह्मणों के करानी द्वारा ही। पड़ती है। हाँ, और जो या तो घर में सभी एकत्रित हो जाए हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं तो दीर्घ पुत्र हो हाँ, या स्वयं अपने अपने लिए सभी करा सकते हैं, ऐसा जब कुछ अलग नहीं। अलग हो जाते हैं तो। अलग अलग हो जाते अच्छा, हैं, नहीं तो दीर्घ के लिए और लघु, छोटे सबसे छोटा जो पुत्र मतलब आपके होता है, पिता करेंगे अभी तो ये। अनुज अच्छा, जो हो, बड़ा भाई हो, हाँ। है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब मेरे ताऊ जी, मतलब मेरे पापा जी से बड़े थे, हाँ ताऊ जी, वो एक्सपायर हुए थे मतलब छोटे से ही, हाँ छोटे बाल रूप बाल में, रूप में हाँ ही। तो वो प्रेत हाँ, योनि तब से ज्यादा दिक्कत है। तो ये तो 3 साल आपके तो सही चला होगा, पितृ शांति के उपाय हो गए, हाँ, यही कराने हैं आपको। तो ये मतलब यही 3 करने साल चाहिए ऐसा ऐसी चला स्थिति होगा आपके घर में, मतलब अच्छा सा। 3 साल के बाद घर में ये उसका प्रभाव चालू धीरे धीरे हो गया होगा ताऊ जी के एक्सपायर होने के मतलब ये बाद। है इनके आचार्य जी के कहने का मतलब ये है कि पितृदोष जो होता है वो एक साथ न तो शुरू होता है ना ही खत्म होता। और ना ही ऐसा नहीं है कि हमने गंगा जी स्नान कर लिया है, पैरावनी कर ली, उससे इसका जो दोष है उससे मुक्ति नहीं मिलती है, वो खत्म नहीं होता है। इसका जो प्रॉपर उपाय है, जिस विषय में हमने चर्चा की, त्रिपिंडी श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि भाई यदि पितृदोष है या पितृदोष के विषय में समस्याएं आ रही हैं तो अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश एक उसके लिए विधान है, पुस्तक है उसके लिए। तो उसमें श्राद्ध मतलब पिंड क्रिया और जल क्रिया ही है पितरों के लिए विशेष। ठीक है। पिंड क्रिया का मतलब श्राद्ध देना, हाँ। जल क्रिया का मतलब तर्पण करना। तर्पण करना, अच्छा, अगर हम वो करा, अगर मैं अभी मेरी चीजें हो रही हैं, तो अगर मैं ये चीजें करा लूंगा हाँ तो तो लाभ अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य 100% नहीं मिलेगा, कोई भी जैसे भी अब देखो। 190% लाभ मिलेगा। अच्छा, और मैं इसको 1000% भी कर सकता हूँ, और लाभ कई मिलेगा बार ही मिलेगा। उपयोग भी प्रयोग भी कर चुके हैं हम कई हाँ, घरों में। हाँ, कई बहुत यजमान जगह हैं प्रयोग कर हमारे, चुके हैं। जिनको अभी हम एक गांव में करने गए थे, जहां आपकी समस्या तो ये है कि क्या नाम है, शिक्षा में समस्या आ रही है या आदि आदि समस्या। पारिवारिक या लेकिन वहाँ स्वास्थ्य को समस्याएं लेकर के, ऐसी थी जहां हमें भी लग रहा था कि क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा, मतलब लेकिन वहां खेलते भी थे, शांति मिल कभी गई, एक पे एक बंद वहां भी हुआ लाभ मिल गया खेलना, उनको। ऐसी स्थिति बन गई थी। अच्छा, मतलब प्रेत आ जाते थे उनके अच्छा, उनके खुद शरीर के पे। देवता ही उन पे आ रहे थे। हाँ, अच्छा, परेशान उठा उठा के सिर मारते थे वो। मतलब हाँ। जब पुत्र नहीं देगा कमा के तो बाप को गुस्सा तो आएगा ही, आएगी, है ना। जब हाँ। उसने कैसे कैसे अपने हृदय से पाला है, उसे किस लिए पाला है, ये मेरी देखभाल करे, बुढ़ापे में सहारा बने। हाँ। किसी पेड़ को लगाते हो वो फल नहीं देगा, कटवा दोगे आप, बात हो गई, है ना। बिल्कुल। सीधी सी बात ये है। हाँ, एक क्वेश्चन और है ज्योतिषी मेरा, हाँ, हाँ, कुंडली एक क्वेश्चन और है मेरा, कुंडली से संबंधित है जी। कि मैंने एक चैनल बनाया हुआ है अभी, मतलब मैं जॉब तो करता हूँ, मेरी जो है और मेडिकल लाइन में जॉब भी है, और जो है मैं अभी एक चैनल बनाया हुआ है, राधे पॉडकास्ट BSR के नाम से मैंने। अब 2-2.5 महीने हो गए हैं उस चैनल को चलते हुए, पर चल रहा है, बढ़ रहा है, चीजें हो रही हैं, सही हो रही हैं, कोई मेरे को उसमें वो नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि उसमें सक्सेस हमें कहाँ तक मिलेगी, और आपने जब आए थे मुझसे पहली बार मिलने, हाँ जी। तो आपके चैनल का कुछ और नाम था, हाँ, बिल्कुल, तो वो आपके नाम से संबंधित लेकर के हाँ, वो आपको सूटेबल नहीं हो रहा था, बिल्कुल, ये और बात वो है। दिक्कतें आई भी रही थी हाँ। उस समय लेकर के। कभी कुछ चीज की गड़बड़ हो गई तो कभी हमको कोई मिल नहीं पा रहा है, ऐसी हाँ। दिक्कतें। तो फिर आपको ये राधे वाला नाम बताया हाँ। गया था। अच्छा, क्या नाम आपको- था पहले आपके चैनल? पहले नाम था मिर्ची पॉडकास्ट के नाम से था। ऐसा है, मैंने ये जो स्थितियां है ना,
आपके जीवन में आप जिस भी कारण से आगे बढ़ेंगे हाँ। उसमें कारण होगा धर्म आपका, अच्छा। क्योंकि आपके थर्ड हाउस में है गुरु और भाग्य में है चंद्रमा। हाँ। तो आपको यदि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो धर्म आपको बढ़ाना होगा, मतलब आपको आध्यात्म से कनेक्ट होना होगा। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं अभी मेरे मतलब 3-2.5 साल का तो एक लड़का है, पुत्र है आपका? पुत्र है, और एक अभी हुआ है मतलब 15 दिन हुए हैं, वो भी लड़का ही हुआ है। हम्म, तो ये बताओ कि मतलब ये जो है मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, मतलब ये आगे चीजें सही मतलब रहेंगी? पुत्र आगे का संतान बताओ सुख थोड़ा। है कि नहीं, मतलब पुत्र मतलब सही चलेंगे या ऐसा कुछ भी पता चल सकता नहीं, है? हाँ। ऐसी कोई समस्या का विषय नहीं है। आपके जहाँ पुत्र के विषय में विचार करते हैं फिफ्थ हाउस से, हाँ। पंचमें षष्ठम भाव में, मतलब शनि की स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे यही कहूंगा कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं शुरू होती हैं हाँ। वो पितृदोष के कारण ही प्रारंभ होती हैं। अच्छा। 1000 दोष एक तरफ, पितृदोष एक तरफ। अच्छा। आप ये मानकर चलिए, हाँ। पितृदोष से ही सारे दोष प्रारंभ होते हैं। हम्म, यदि पितृदोष है तो चांडाल दोष, हाँ। क्या नाम है, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ये सब दोष एक ये मान के चलिए कि जो मूल स्रोत है ना दोषों का, हाँ। जीवन में समस्याओं का, वो पितृदोष ही है। उसका कारण क्या है? पितृदोष नहीं है, आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है तो आपके पितरों की कृपा आप पे रहेगी, आपका माइंड भगवान में लगेगा, पितरों में लगेगा, हाँ। आपको सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। जब हमारा मस्तिष्क ठीक है, सही समय पर हम गर्भाधान संस्कार करेंगे, सही समय पर हम सही निर्णय लेंगे, हर कार्य हम सही करेंगे। और कोई भी कार्य सही करने के लिए, सही चलने के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए हाँ। सबसे आवश्यक होता है मस्तिष्क का सही रहना। तो आपको सबसे पहले पितृदोष की शांति करानी चाहिए। ठीक है। तो जो पुत्रों के इसमें संबंध में जो आपका प्रश्न है, पुत्र के लेकर वो आपको पितृदोष की शांति करानी चाहिए। पुत्रों को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है, अच्छा, ठीक। अच्छा रहेगा। और जो है, अच्छा ये भी पता चल सकता है क्या कि मतलब आपकी एज जो है कितनी रहेगी आगे लाइफ में? आयु के विषय में हम हाँ। ऐसा होता है कि बस इतना आपको कहेंगे, क्योंकि निर्णय नहीं देते हैं आयु के विषय में। कुछ स्पष्ट लमसम एक, हाँ, एक इंसान को पता चल जाएगा दीर्घायु कि- मध्यायु के विषय में ऐसा स्पष्ट कर हाँ। सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अ, आपका ज्यादातर पिता को लेकर के, पिता से कम थोड़ा नहीं, मैं चिड़चिड़ा, डर लगता है थोड़ा सा हाँ, उनसे। दूरियां बनी रहती हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल ये बात तो है। ऐसी स्थिति, ये पापा जी से डर लगता है हाँ। कभी सही के वही मतलब सामना करने की कुछ हिम्मत, कहते ही नहीं है, पर फिर हाँ, भी मतलब सामना करने की हिम्मत नहीं, नहीं दूरियां होती। बनाना, हाँ, मतलब होना चाहिए। है ना। अच्छा, ये अच्छा भी है। अच्छा भी है और फिर दो कारण भी है, हाँ, समझे। कारण हम कोई सूर्य जन्म नीच पत्रिका के में कारण होता है, उससे सब स्पष्ट होता है। अच्छा। सही कह रहे हैं आप। जबकि मेरे भाई के साथ उल्टा है, वो उनके साथ बिल्कुल घुल मिल के घुल रहेगा। मिल के मित्रता वाला भाव। हाँ, और मेरा मतलब मुझे डर लगता है हाँ। उनसे, और ऐसा भी है कि कभी कभी वो नहीं, कुछ अब कहते ये हैं पर भी मैं बोल, शांत देखो रहता हूँ। आपके बारे में हम घर तो गए नहीं जानते, बिल्कुल। ये भी बोल सकते थे आपके बारे में कि आपकी मित्रता वाला भाव नहीं रहेगा, है जी, नहीं है, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे सच तो में। ये वाली बात है रहती है। अच्छा, मेरे को एज और के बारे में और बताओ कि उम्र एज कितनी का जो रहेगी? प्रश्न है आपका, एज आपकी दीर्घ आयु ही रहेगी। अच्छा। देखिए, ऐसा होता है, शनि देव यदि अष्टम भाव से संबंध बना रहे होते हैं और प्रॉपरली जब बैठे होते हैं अष्टम भाव में, तो जातक को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। तो शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ा अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। एक अच्छा आध बार ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया हो, हाँ। आज से 4 साल पहले, हाँ, दिक्कत घोंटू से लेके दिक्कत आई बिल्कुल, चोट होगी, वगैरह मेरी भी चोट यहाँ पे लगी ऐसी हुई है है। ना, हाँ, घोंटू से लेके दिक्कत आई होंगी। बिल्कुल। ऐसी में क्या है, ये बकरी मेरा- जहाँ शनि बकरी होते हैं, ये जो है देखो, ये ना अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा पूरा जो अंगूठा ही छिल गया था, हाँ, तो गड्ढा सा पड़ गया था ऐसी इसमें। दिक्कतें आई होंगी। और आगे भी मतलब आपकी दशा देख सकोगे। हाँ हाँ, ये दशा हाँ, मतलब मेरे को पूरा बताओ मेरे को कि यार क्या है ये चीज हो। गुरु की चल रही है। आपको 2037 के बाद एक झटका और लगेगा, मतलब ऐसी दिक्कत आएगी एक्सीडेंट अच्छा। वाली, क्योंकि बकरियां ये नुकसान देते ही हैं। हम्म, जो ग्रह है, जो क्रूर ग्रह बैठी है, हाँ, वो अपना प्रभाव दिखाएगी, और शुभ ग्रह बैठी है वो अपना प्रभाव दिखाएगी। जैसे तुमने देखा होगा कि 40 साल तक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया और एकदम ऐसा फेमस हुआ, या अचानक से उसे ऐसा व्यक्ति मिला जिसके कारण वो बहुत धनवान हो गया, हाँ, या एकदम राजनीति में प्रकट हो गया, है ना। ऐसे तुम जिनको कोई पूछता भी नहीं, तो वो ऐसे योग बनते हैं।
जिसके कारण एकदम व्यक्ति फेमस हो जाता है और व्यक्ति अपने दम पर चल पाता है। बाकी की फेमस होने के लिए आपके लिए लाइफ में तो लाभ है, पर धर्म से संबंधित जुड़ी हुई। अच्छा, अगर धर्म से जुड़ोगे, अगर हाँ। किसी जैसे कि मान लो बॉलीवुड या इसी जैसे स्थिति में कॉमेडी जाते वाली चीजें चल रही हैं, उसमें जाते हो तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और आप मतलब उसमें ने समस्याएं ऐसा रहेंगी, थोड़ा व्यवधान रहेगा। 3 बार ट्राई भी किया होगा, मैंने करा है। हाँ, बंद ये बात है। चैनल भी बंद हो गया हो या हाँ, कर एक बार ट्राई मैंने- करके अनसक्सेसता मिली हो, मैंने ऐसी स्थिति। गाने बनाए थे, मतलब अब से 5 साल पहले की बात है, 2020 21 के बाद, हाँ 2020 के आसपास के है। 21-20 में हाँ, तो उस टाइम पे वो चैनल जो है ना तो चला ना ही, और पैसे लगे मतलब कुछ, यहाँ तक कि पापा जी भी जो उस टाइम पे इतने मतलब कहने खिलाफ लगे होने लगे कि हाँ क्या कि क्या होएगा क्या है। लेकिन अब जब से मैंने ये चीजें शुरू करी है भगवान का नाम लेके, और ये हाँ, चीजें मगर चल रही बढ़िया हैं। चलेगा, धर्म से संबंधित ही चलेगा। मगर आपको जो हित रहेगा आपका 2011 से सोशल मीडिया में घुसने का ज्यादा कीड़ा हाँ उत्पन्न हुआ होगा, ये तो है ना। बिल्कुल। क्योंकि 2016 से, और तभी से मेहनत करना, लोगों को देखना, उन्हें देख करके खुश होना, है ना। बिल्कुल, मतलब हाँ, ऐसी भावना। एक होता है लोग दूसरे की चैनल को देख करके चिढ़ते हैं, हाँ, मतलब आपका भाव ऐसा हो, यार ये इतना फेमस हुआ, मैं भी ऐसा हूँ, है ना, इसकी तरह जाऊंगा। ऐसी स्थिति रही होगी 2011 से, फिर धीरे 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 स्वयं भी वीडियो 2016 से बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। हाँ, ये चीजें तो है। पंडित जी, आप मेरे बारे में ये और बताइए कि मेरी जैसे शादी हो चुकी है, 5 साल हो गई है, मेरी वाइफ का स्वभाव कैसा है, या मेरी जैसे शादी हुई है, मैं उनके साथ बंधा हूँ, या वो मेरे साथ बंधी है 7 फेरों में, उसके बाद से मेरी लाइफ में क्या चला है, अच्छी रही है या कैसी रही है, देखो वो थोड़ा सा बताओ कि अच्छी, और आगे कैसी रहेगी, वो चीजें ये बताओ थोड़ा सा। विवाह के विषय में हाँ जी। आपका प्रश्न है। बिल्कुल। विवाह के विषय में जो विचार करते हैं 7th हाउस से करते हैं। हाँ, तो 7th हाउस के जो स्वामी हैं, वो जो जिन ग्रहों के साथ बैठे हैं, हाँ, वो ऐसा फल देने वाले हैं कि आपके विवाह के बाद हम्म, आपके जीवन में धन को लेकर वृद्धि होना, हम्म, बौद्धिक क्षमता में अच्छा बदलाव आना। हाँ, बौद्धिक क्षमता मतलब सोचने की क्षमता में, हाँ, सोचने की स्थिति में अच्छा बदलाव आना, फाइनेंशियली ग्रोथ, हाँ, प्रोफेशनली ग्रोथ, हाँ, परिवार में खुशी का माहौल बनना। मतलब आपके बहुत सी जो समस्याएं दूर होना लाइफ में। मतलब आपकी जो वाइफ है, आपके लिए लक्ष्मी सभी की होती हैं, हाँ, लेकिन एक अच्छा बदलाव भी आया है, शुभ है आपके लिए आपकी पत्नी। ये तो क्या- खैर, ये तो आप सच बता रहे हो, खैर ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। कई बार क्या होता हाँ। है कि ऐसी स्थिति जो मतलब पत्नी का घर सही नहीं होता है, भाव सही नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार तुमने देखा होगा डिवोर्स वाले, डाइवोर्स हो जाते हैं। है ना। हाँ, ऐसी और कोई दिक्कत नहीं। और एक देखा होगा कि बंदा नौकरी करता था, आज खेती कर रहा है, आज खेती कर रहा है, किसी ऐसा के भी बाद, ऐसा है बहुत है। ना, हाँ, शादी होने के बाद, हाँ, शादी से पहले मतलब अच्छी लाइफ जी। तो ऐसी स्थिति, वो वाली स्थिति तुम्हारे वो साथ डिपेंड में करता है आपका 7th हाउस कहता है नहीं आए, कैसा है कुंडली। है ना। वो कभी तो नहीं आई। वो अच्छा है, हाँ। मतलब पत्नी जैसी आई वैसे ही लाइफ में चेंजिंग आई। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये चीज सच है जो आप बता रहे हो कि भाई उनके आने से मेरी लाइफ में, मतलब अगर मैं अपने शरीर के लिए बोला है ना आपने कि भाई हाँ, माइंड स्वास्थ्य को, मैं माइंड आपको को। बताऊं, मेरा कभी वजन नहीं बढ़ता था किसी तरीके से, मैंने बिल्कुल कुछ सही भी बात खा है, नहीं लिया, बढ़ता होगा। कुछ भी कर लिया, उसके बाद से मेरा वजन भी ठीक, और मैं मतलब तो- दिखने में भी ठीक, और जो है उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एक मेडिकल लाइन से हूँ, और पहले भागा दौड़ी वाला काम था कि भाई इधर भगो ये करो, मतलब सैंपल कलेक्शन करना, ब्लड का सैंपल कलेक्शन करना होता था। कभी उसके घर फोन कर रहे हैं कि भाई वहां चले जाना, ब्लड लेना, वहां चले जाना, मतलब कुत्ते वाली नौकरी थी अगर बोला जाए तो। लेकिन जब से शादी हुई है उसके 4-5 महीने बाद से मतलब नौकरी में भी ग्रोथ आई है, और मतलब अब जो है मैं अंदर काम करता हूँ, लैब में अंदर। लैब में अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं और मशीन्स के बारे में पूरी नॉलेज है, और हाँ। 4-5 साल से मैं वही चीजें कर रहा हूँ जब से शादी हुई है। नॉलेज भी बड़ी हाँ, होगी और माइंड में हाँ। कैचिंग पावर भी बड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से ऐसों से मुलाकातें हुई होंगी शादी होने के बाद, हाँ, मतलब जिनसे हमें लाभ ही लाभ हुआ है, और शादी से पहले ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात जिनसे हानि हुई, हानि मिल हुई है, करके, बिल्कुल। और ऐसी मतलब कभी भी बढ़ावा दे करने की कोशिश नहीं की। और शादी हुई है पत्नी के आने से, हाँ। जब से अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिलना, और मतलब अच्छा ही समझाते हैं, किसी ने बिल्कुल। ये गलत राय नहीं दी होगी। एक होता है कि शादी होने के बाद बिगाड़ते भी हैं लोगों को, मतलब अच्छा आगे चलने के बारे में समझाया ही है। और जहाँ तक है कि ससुराल पक्ष से सपोर्ट बहुत अच्छा मिला,
आपको। ये तो बात आप सही कह रहे हो। हाँ, ये यहाँ बात तक भी सही है। ससुराल पक्ष से मतलब वहां सपोर्ट से मिला कि वहां से तुम मुझे ये मिली है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, हैं और क्या। वो मेरी ससुराल वालों हाँ, से मुझे पता चला है। हाँ, ये हाँ, कुंडली से होता है। क्योंकि वहां पे ना उनके यहाँ पे मैं कभी जाता हूँ, मतलब वरना कोई कौन अभी ससुराल में हाँ, रुकना है, मैं 5-5 6-6 दिन वहां पे रुक के आ जाता मतलब हूँ। एक और इज्जत वाला भी और हाँ, मतलब समझाने से भी और मतलब सपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए आगे को बहुत उकसाना। बहुत है जी, ये बहुत। मतलब कभी अपनी बेटी की गलती नहीं मानी होगी, ऐसी स्थिति रही होगी कभी, बिल्कुल। हमेशा उसको उनको भी समझाया होगा हाँ, और तुमको भी ऐसे मतभेद भी हुए होंगे, हाँ, कभी मगर उनको तुरंत के तुरंत जैसे कि धूल पे पानी डालना। मतलब समझ यहाँ रहे? तक भी हुआ है कि भी अगर गलती मेरी है ना, तो तो भी माफी उन्होंने मांगी है कि हाँ, भाई, तो ऐसी स्थिति मतलब रही, वो है पत्नी कि घर अच्छी को चलाने मतलब लेके चलने बहुत वाली है वो। अच्छी पत्नी रही। बाकी आपके और कोई प्रश्न हो कुंडली से संबंधित अच्छा, आप मुझे बता मेरे को दीजिए। ये और पता चल सकता है कि चल सकता है क्या कि भाई, चलो मेरी तो आपने बता दी कि दीर्घायु है, मतलब लंबी, तो हाँ, उनकी लाइफ के बारे में पता उनकी चल सकता है। कुंडली से डेट ऑफ बर्थ राइट होगी, हाँ, उनके विलेज और डेट ऑफ बर्थ उनकी राइट होगी, तो उनके बारे में भी पता चल सकता है अच्छा, अगर उससे। आपको जो है किसी की कुंडली, मतलब मैं कल को लाके दूं उनकी कुंडली, हाँ, या किसी की भी हाँ, कुंडली अगर कुछ, मतलब हाँ, राइट जो कुंडली होगी हम हाँ, उसी के बारे में, आप कल को गलत कुंडली ला दें, टाइम पता नहीं पंडित जी अंदाज से बोल दें हमको हाँ, टाइम, या हमको अंदाज से तुमने डेट ऑफ बर्थ, और ऐसा होता है जो आजकल आधार कार्ड में होती है वो बोल देते हैं लोग बात, हम्म, जन्म हो रहा है 94 में और 96 का आधार कार्ड है, तो उससे तो हम 96 वाले बच्चे की ही बता पाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। उससे हाँ, ऐसी स्थिति में थोड़ा डिसमिस हो जाता है। हाँ, बाकी की अगर एक्युलाइट होगी तो एक्युलाइट ही बताएंगे। अच्छा, मेरी कुंडली के बारे में तो आपने सब कुछ बता दिया। अगर कोई मेरी तरह बंदा है, परेशान है अपनी लाइफ से, या फिर कोई जैसे प्रेमी है, उन्हें अपनी लाइफ में जानना है भाई लड़की के साथ सही रहेगी नहीं रहेगी, अगर वो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहें वीडियो देखने के बाद, हम्म। तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका एड्रेस क्या है, ये चीजें बताओ एक बार तो हमारे आचार्य जी अपना कॉन्टेक्ट के संबंध में आप बता दीजिए। जन्म कुंडली से संबंधित हाँ जी। किसी भी प्रकार की कोई दोष निवारण हेतु अगर संपर्क करना है हाँ, तो आपके बुलंदशहर जिला में ये बरौली वासुदेवपुर गांव पड़ता है, वहां पर श्री नवग्रह शनि धाम है हाँ जी, मंदिर। तो ये स्क्रीन पे ऊपर जो नंबर आ रहा है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार मैं बोल भी देता हूँ अपना नंबर आप सबके लिए, 6378999574, ये नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं आप। और कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आकर के मिल सकते हैं आचार्य जी, ज्योतिष आचार्य जी रूपेंद्र भारद्वाज दीक्षित जी से, हाँ, अवश्य मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। है ना। और और कॉन्टेक्ट हम नंबर तो यहाँ आपको मिल ही रहते गया हैं है। कभी। बाकी आप जैसे विजिट करके मिलना चाहते हैं, आकर के हाँ, मिलना चाहते हैं, तो शनि धाम पर आएं और जो भी जन्म पत्रिका से संबंधित जानना है तो आप आकर पूछिए। बाकी यदि कॉन्टेक्ट से पूछना है तो कॉल और से ये आप पूछ हमारे सकते हैं। भैया जी हैं, ये आते रहते हैं और अब इनसे हृदय से प्यार हो गया, ये आए थे, इनको भी अजीब लगा होगा हमसे मिलके और हमको भी इनसे मिलके अजीब सा लगा, पता नहीं कहाँ से आए अचानक एकदम आके और सवाल पूछना, ऐसी बातें रही। और भैया को कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी कि ऐसे हाँ, ऐसे और फिर ज्योतिष मंदिर आचार्य के हैं। बारे में हाँ, इन्होंने सुना और मंदिर पे रहने वाले पुजारी के बारे में सुना, तो आकर के उन्होंने यहाँ पे हमसे कांटेक्ट किया और हमारे बारे में जानकारियाँ ली और आप तक पहुँचाई। और सभी इनके लिए, भैया के लिए सपोर्ट करेंगे, जो हमें जानते हैं और इनको जानते हो, जो ना भी जानते हैं वो भी भैया के लिए सपोर्ट करें, और आपको ऐसी जानकारियां हमारे द्वारा और हमारे हमसे भी चैनल के अन्य माध्यम से। अच्छे बढ़िया द्वारा ये भैया जी डालते रहेंगे आपको, जो भी पॉडकास्ट में जितनी भी जानकारियां आती हैं, जैसे भी जगह जगह ये पहुंचते हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और और हमारे चैनल के माध्यम से आपको आगे भी ज्योतिष के संबंध में जानकारियां मिलती रहेंगी। हर हर महादेव।